Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is Fundamental of Computers for BBA fifth semester. And students, today our the most important topic is storage devices in computer system. Students, इससे पहले हमने ये टॉपिक स्टूडेंट स्टार्ट किया था. ये स्टूडेंट इस टॉपिक का पार्ट 2 है. पार्ट 1 में हम स्टूडेंट स्टोरेज डिवाइसेस इन कंप्यूटर सिस्टम में भाई जो हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप के जो हमारे स्टोरेज डिवाइस हैं उसकी हमने जो अलग अलग जो कैटेगरीज होती हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया. और जो हमारे स्टूडेंट प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरीज होती है हमने उसके बारे में भी जो है हमने डिस्कस किया इससे पहले वाली क्लास में. ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम स्टूडेंट क्या करेंगे, ये हमारा जो है स्टोरेज डिवाइस इन कंप्यूटर सिस्टम, ये हमारा पार्ट 2 है. तो स्टूडेंट जो भी इसमें हमारे स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जो हमारी मेमोरीज हैं कि भाई जो हमारा रैम है, रोम है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे. हमारा CD है, हार्ड डिस्क ड्राइव्स हैं, और जो हमारा डेटा जो हमारा एसेस होता है, जैसे जो हमारे हम बोल सकते हैं फाइल एसेस, जो मतलब डेटा जो है वो किस मैनर में जो होता है वो डिवाइस के अंदर स्टोर होता है, ये भी जो है हम सारा हम जो है आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने जो है स्टूडेंट्स हमने रैम पढ़ा, रोम पढ़ा, तो अब जो है रैम को हम डीपली पढ़ेंगे कि भाई रैम क्या है, फिर इसकी जो टाइप्स हैं वो भी हम पढ़ेंगे, और फिर कितने टाइप्स की रैम है और करेंटली अभी कौन सी रैम यूज़ हो रही है, इसको आगे आने वाले जो है हम पार्ट में डिस्कस करेंगे. तो आइए स्टूडेंट जानने की कोशिश करते हैं. स्टोरेज डिवाइस में सबसे हम पहले पढ़ेंगे रैम. ओके स्टूडेंट्स, चलिए, जैसे स्टूडेंट इसका नाम है, स्टूडेंट्स की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी. इसको स्टूडेंट जो है वो हम रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं, और ये हमारी वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है. वोलेटाइल मतलब क्या है कि ये हमारी परमानेंट मेमोरी नहीं होती, ये हमारी टेम्परेरी मेमोरी कहलाती है. एक्चुअली स्टूडेंट जो रैम है, रैम स्टूडेंट आपका एक तरह से एक डिवाइस ही है. रैम जो है एक डिवाइस होता है स्टूडेंट. आप जैसे कि CPU में एक रैम लगी होती है, बड़ी सी चिप होती है जो कि हरे रंग की होती है, उस पर कई सारे टिनी पार्टिकल्स जो है मतलब बने होते हैं, तो जो कि सेमीकंडक्टर की डिवाइस की बनी होती है. तो स्टूडेंट ये जो हमारी जो रैम है, ये हमारी जो है वो सेमीकंडक्टर जो कहलाती है, यानी रैम, रोम, प्रोम, ये सब जो हमारी क्या है, ये हमारी सेमीकंडक्टर मेमोरीज कहलाती हैं. ठीक है स्टूडेंट, तो आइए रैम के बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट कि रैम की क्या इंपॉर्टेंस है और हमारे सिस्टम में जो है रैम कैसे काम करती है. आइए, तो रैम विच स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी इज ए हार्डवेयर डिवाइस. ये एक हार्डवेयर डिवाइस है जनरली लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर. अब देखो स्टूडेंट, मदरबोर्ड CPU में हमारा एक मदरबोर्ड लगा होता है, ठीक है ना, जिस पर स्टूडेंट्स हमारे सारे जो हमारे वर्क के जो फीचर्स हैं वो सारे हमारे कंट्रोल्स होते हैं, जो कि हमारी मेन जो हमारी मेमोरीज होती हैं. जैसे कि हम बोल सकते हैं CPU है, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट है हमारा, और उसके बीच में स्टूडेंट्स जो भी हमारा मेन वर्क है वो उसी के ही द्वारा ही जो होता है. जैसे मान लो हम जब इनपुट देते हैं तो इनपुट में जाने के बाद स्टूडेंट्स हमारा जो CPU है, CPU में क्या है, CPU में हमारे रजिस्टर्स हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स हैं, कंट्रोल यूनिट हैं, जो हमारे डेटा को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं. तो हमारा ये जो रैम है लिखा है रैंडम एक्सेस मेमोरी इज ए हार्डवेयर डिवाइस जनरली लोकेटेड ऑन दी मदरबोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर, जो कि मदरबोर्ड पे लोकेट होता है फिर कंप्यूटर, एंड एक्ट्स एज एन इंटरनल मेमोरी ऑफ द CPU. ये हमारी क्या कहलाती है, इंटरनल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, रैम जो है वो हमारी इंटरनल मेमोरी कहलाती है CPU की, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इट इज अलाउज CPU स्टोर डेटा, प्रोग्राम एंड प्रोग्राम रिजल्ट व्हेन यू स्विच द कंप्यूटर. यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इट अलाउज CPU स्टोर डेटा. ये जो है CPU को डेटा स्टोर कराती है, प्रोग्राम स्टोर कराती है, एंड प्रोग्राम रिजल्ट्स व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर. जब आप कंप्यूटर को स्विच करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, वैसे ही रैम अपना काम करना स्टार्ट कर देती है. तो उसमें लिखा भी देखो, इट इज ए रीड राइट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर. हम जो भी हम कंप्यूटर में स्टूडेंट माउस से क्लिक कर रहे हैं, कोई फाइल ओपन हो रही है यहाँ तक जो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जब, क्योंकि देखो स्टूडेंट जब भी कभी हम जैसे ही हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो इसका जो रैम का जो मेन वर्क क्या होता है कि जो हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव है, यानी जो मेरी हार्ड डिस्क, उसको HDD बोलते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव, उससे, क्योंकि उससे जो डेटा जो है उससे डेटा लेना उतना फास्ट नहीं है जितना रैम से है, क्योंकि करंटली ऑपरेशन करने के लिए, करंटली जो हम वर्क कर रहे हैं उसके लिए हमें मेमोरी चाहिए, मेमोरी स्पेस चाहिए, तो वो हमें जो है वो रैम प्रोवाइड कराता है करंट समय पर. ठीक है ना, तो इसमें क्या, इट इज अ रीड राइट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, इट इज वोलेटाइल, इट इज ए वोलेटाइल मेमोरी. ये जो है वो हमारी वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है.
विच मीन्स इट डज नॉट स्टोर डेटा और इंस्ट्रक्शन परमानेंटली, जो कि मतलब जो डेटा है और इंस्ट्रक्शंस है उसको परमानेंटली स्टोर नहीं करती है रैम। When you switch on the computer and the data instruction from the hard disk are stored in the RAM। देखो क्या कह रहा है, when you switch on the computer, जैसे ही हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, डेटा और इंस्ट्रक्शन है फ्रॉम द हार्ड डिस्क आर स्टोर्ड इन द रैम। तो हार्ड डिस्क जो डेटा जो है वो रैम के अंदर स्टोर हो जाता है। When you switch on the computer, the data and the instruction from the hard disk are stored in the RAM। When the computer rebooted, जब हम कंप्यूटर को रीबूट करते हैं, बूटिंग मतलब क्या होता है, स्टूडेंट कंप्यूटर का स्टार्ट होना, शटडाउन होना जो है बूट कहलाता है। कंप्यूटर को जब हम फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट तो वो कहलाता है कोल्ड बूटिंग। और अगर जो स्टूडेंट एक बार अगर सिस्टम हमारा चालू हो गया उसको जब हम अगर रीस्टार्ट करते हैं तो वो हमारा कहलाता है वार्म बूटिंग। तो बूटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये क्या करता है, बूटिंग के टाइम पे ये लोड होता है। लेकिन when the computer is rebooted and when you open a program or operating system, when you open a program or OS मतलब operating system and the program are loaded into RAM generally from an HDD hard disk drive। यानी हार्ड डिस्क जैसे ही हम कंप्यूटर को रिबूट करते हैं तो जो हमारा रैम है यानी कि वो जो हमारा OS ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हार्ड डिस्क ड्राइव से रैम में लोड होने लगता है। As soon as you shut down the computer, जैसे आप कंप्यूटर को क्या करते हो स्टूडेंट, आप शट डाउन करते हो। as soon as you shut down the computer, the RAM lost the data। मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसे ही हम जो है कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं तो रैम जो है रैम का डेटा लॉस हो जाता है, ठीक है ना। as soon as you shut down the computer, the RAM loses the data, so the data remains in the RAM as long as the computer is on। मतलब जाहिर सी बात है कि जब हम कंप्यूटर को शट डाउन करेंगे तो रैम का डेटा लॉस हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक कंप्यूटर हमारा ऑन है, लिखा है सो एज द डेटा रिमेन्स इन द रैम एज लॉन्ग एज द कंप्यूटर इज ऑन, जब तक कंप्यूटर हमारा ऑन है, एंड लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, और जब लॉस हो जाएगा तो कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर देंगे। चलिए, द बेनिफिट्स ऑफ लोडिंग डेटा इनटू रैम इज दैट रीडिंग डेटा फ्रॉम द रैम इज मच फास्टर देन द रीडिंग फ्रॉम द हार्ड ड्राइव। मतलब क्या कहने मतलब क्या है कि भाई इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि बेनिफिट्स ऑफ लोडिंग डेटा इनटू रैम इज दैट रीडिंग डेटा फ्रॉम द रैम इज मच फास्टर रीडिंग फ्रॉम द हार्ड डिस्क ड्राइव। यानी कि डेटा हमें अगर लेना है, डेटा को हमें यूटिलाइज करना है तो वो हम रैम से करें, क्योंकि हार्ड डिस्क ड्राइव से डेटा लेना मच फास्टर है कि हम उसको रैम में हम उसको लें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट्स हमारा रैम था जो स्टूडेंट हमने अभी डिस्कस किया कि भाई रीड राइट मेमोरी है। अब स्टूडेंट्स रैम के स्टूडेंट्स हमारे एक टाइप है, जैसे इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने स्टूडेंट्स जो है आपसे डिस्कस किया कि भाई रैम के स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं रैम हमारा। एक तो हमारा होता है स्टैटिक रैम और दूसरा हमारा होता है डायनेमिक रैम। तो जाहिर सी बात है मतलब स्टूडेंट देखो, हम कहने मतलब ये है कि रैम में जो है वो डेटा स्टोर होता रहता है और रैम जो है जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन होता है तब तक रैम क्या करता है, डेटा मेमोरी को यूटिलाइज करता रहता है। यानी कि इसमें रिफ्रेश यानी मेमोरी रिफ्रेश की भी इसमें आवश्यकता होती है। जैसे कि मैं लिखा भी है कि स्टैटिक रैम इज कॉल्ड स्टैटिक बिकॉज इट विल कंटिन्यू टू होल्ड इंफॉर्मेशन विदाउट रिफ्रेशमेंट। ये कंटिन्यू इंफॉर्मेशन को होल्ड करती है विदाउट रिफ्रेशमेंट की। इट डज नॉट रिक्वायर रिफ्रेशमेंट, उसको रिफ्रेशमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब रैम को दो कैटेगरी से किया, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम में क्या है, डायनेमिक रैम इज कॉल्ड डायनेमिक बिकॉज इट इज रिक्वायर रिफ्रेशमेंट, इट लॉस इंफॉर्मेशन विद टाइम। और ये क्या है, एक टाइम के बाद जो है इंफॉर्मेशन को जो है लॉस कर देते हैं डायनेमिक रैम में। मतलब कहने मतलब ये है कि इसमें स्टूडेंट्स आपको रिफ्रेशमेंट की आवश्यकता पड़ती है डायनेमिक रैम में। तो ये हमारा स्टूडेंट्स कहलाता है डायनेमिक रैम। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की इसमें हम DDR रैम जो है यूज़ हम करते हैं, जिसको जो है बहुत सारी कंपनीज जो है इस टाइम रैम मतलब बना रही हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद स्टूडेंट जो है रैम में हम स्टूडेंट पढ़ेंगे भी रैम की हिस्ट्री क्या है, ठीक है, और आज की करंटली डेट में हम जो है कौन सी रैम हम यूज़ करते हैं, और पहली रैम जो है वो कब बनाई गई, और रैम जो है वो कैसे प्रॉपरली हमारे डेटा को जो है वो बनाए रखती है जब तक हम कंप्यूटर्स को ऑन करके हम रखते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, तो ये हमारा रैम था जो हमने पढ़ी रैम के बारे में। स्टूडेंट्स ये इसके जो दो पार्ट्स हैं, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, इसको हम जो है स्टूडेंट्स आगे आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट ये हमारा रैम था, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि हमारे वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है। जब तक हमारा कंप्यूटर हमारा ऑन रहता है तब तक हमारी ये मेमोरी वर्क करती है, और जैसे स्टूडेंट हमारा कंप्यूटर जो है टर्न ऑफ हो जाता है वैसे ही हमारी मेमोरी काम करना बंद करती है। तो स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर हमने आज कंप्लीट। इसके बाद स्टूडेंट हम रोम पढ़ेंगे, कैश मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, और भी जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके इस यूनिट में उसको हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। जैसे स्टूडेंट्स इसमें आपका जो मेमोरी का जो एक ब्लॉक डायग्राम जो है उसको स्टूडेंट्स हम जैसे मान लो सबसे अगर हम मेमोरी की बात करें तो सबसे पहले हमारा आता है सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद हमारा आता है कैच भी अभी हम पढ़ेंगे, कैच भी स्टूडेंट्स आपके इस यूनिट 3 में है। और फिर हमारा प्राइमरी मेमोरी रैम, जहां हमारी चूंकि हम रैम की बात कर रहे थे, मैंने ऐसे क्यों बताया, देखो स्टूडेंट्स का ब्लॉक डायग्राम से हम जरा समझने की कोशिश करते हैं कि रैम हमारा एक्चुअली कहाँ पर होता है, कहाँ पे ये स्टोर होता है। इसको जरा स्टूडेंट जरा समझने की कोशिश करते हैं। इसको स्टूडेंट आप जो है ठीक से नोट कर लीजिएगा अच्छे से। रैम, एक बार हम रैम की पोजीशन को स्टूडेंट हम देख ले रहे हैं। इसको मैं हटाता हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि एक बार मैं हटा रहा हूँ ताकि आपको पूरा बोर्ड अच्छे से दिखाई दे जाए, ताकि आप इसे देख के इसको जो है नोट कर सकें। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। नोट करते समय एक तो स्टूडेंट आपने जो मोबाइल है उसकी ब्राइटनेस को बढ़ाएं, दूसरा मोबाइल के फुल लैंडस्केप करें, तीसरा जो यूट्यूब पर जो वीडियो क्वालिटी है उसको 360 पी या 480 पी सेलेक्ट करें, जिससे स्टूडेंट बोर्ड पे जो कुछ भी लिखा गया है आपको साफ साफ दिखाई देगा, और इसे देख के आप अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो रैम की पोजीशंस को हम एक बार क्लियर करके देख लेते हैं कि रैम की पोजीशंस क्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसको एक बार डायग्राम से जरा समझने की कोशिश करेंगे कि भाई रैम की पोजीशंस क्या है और रैम हमारी कहाँ पर होती है। ठीक है, तो हमारे सबसे स्टूडेंट जब भी कभी हम जो है मैंने शुरू की यूनिट्स में आपको कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बना के दिखाया है कि भाई कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम कैसे वर्क करता है। तो मेमोरी का ब्लॉक डायग्राम स्टूडेंट्स बनाते हैं, हम देखते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ये है हमारा सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि स्टूडेंट हमारे कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारी जो है, इसके बाद स्टूडेंट हमारा जो आता है फिर है हमारी कैच मेमोरी, जिसके बाद भी हम स्टूडेंट भी पढ़ेंगे, इसके बाद डिस्कस करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो रैम की पोजीशन बता रहा हूँ, कैच मेमोरी, और स्टूडेंट इसके बाद फिर हमारा स्टूडेंट आता है प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम, प्राइमरी मेमोरी में यानी कि यहाँ हमारा होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और फिर यहाँ हमारा आता है सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी के बीच में और कैश मेमोरी के बीच में हमारी रैम यानी कि प्राइमरी मेमोरी हमारी होती है। सेकेंडरी मेमोरी का स्टूडेंट मतलब हो गया HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, है ना। तो स्टूडेंट्स की हम तो ये इस तरीके से अगर मान लो हम उसको बनाएंगे, हमारी कैश मेमोरी हो गई, ये हमारी प्राइमरी मेमोरी हो गई, और ये हमारी स्टूडेंट सेकेंडरी मेमोरी हो गई। तो स्टूडेंट्स इनके बीच में जो यानी कि डेटा पहले यहाँ से यहाँ ये ऐसे करके और फिर ये ऐसे करके और फिर जो है यहाँ से हार्ड डिस्क से रैम में जाएगा, रैम से फिर कैच में जाएगा और कैच से फिर ये हमारा सीपीयू में जाएगा। इस तरीके से डेटा जो है वो मूव करता है हमारा। तो रैम की पोजीशन स्टूडेंट आपको हो गई क्लियर कि रैम जो है, जैसे कि मैंने स्टूडेंट अभी इसमें दिखाया कि हार्ड डिस्क यानी हार्ड डिस्क से आपका डेटा कहाँ जाएगा, रैम में जाएगा, रैम से कैच में, कैसे फिर आपका सीपीयू, फिर सीपीयू से फिर कैच में, फिर प्राइमरी डेटा जो है वो इस तरीके से हमारा सीपीयू से फिर कैच, प्राइमरी हार्ड डिस्क, फिर हार्ड डिस्क से फिर रैम में, फिर कैच में, फिर आपका सीपीयू में। इस तरीके से जो है वो डेटा हमारा मूव करता है। और प्राइमरी में जैसे कि हमने बताया हार्ड डिस्क ड्राइव से डेटा जो है वो रैम में हमारा स्टोर होता है। जब हम बूटिंग टाइम पे मतलब जो है वो ये हार्ड डिस्क ड्राइव से डेटा हमारा रैम में चला जाता है, रैम से कैच में। सबसे फास्टेस्ट मेमोरी की बात करें तो स्टूडेंट वो हमारी कैश मेमोरी है, जो कि सीपीयू और रैम के बीच में होती है हमारी कैश मेमोरी। तो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इसको स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। आगे स्टूडेंट्स हम जो है रैम के हम जो है जो हमारे टाइप्स है स्टैटिक और डायनेमिक, इसके बारे में पढ़ेंगे, रैम की हिस्ट्री को पढ़ेंगे, और आज करंट डेट में किस टाइप की रैम हम यूज कर रहे हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको देखिए और देख के स्टूडेंट आप इसके नोट्स बनाइए और अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।